बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप, और इस शब्द पर यकीन जानिए बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका दिल बल्लियों उछल रहा है। वो कांग्रेस नहीं है, कुछ हो सकती है कांग्रेस में भी। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक से दिल्ली बुला लिया गया है, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया। इससे पहले कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 महीने का वक्त है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उनका पूरा फोकस एमपी पर है जो हट जाएगा। इसके बाद दिग्विजय का नाम अब कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहा है। बहुत सारे प्लस पॉइंट दिग्विजय के साथ इस पद को लेकर हैं। दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी लोगों में माने जाते हैं। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, उसके इंचार्ज भी वही हैं। इसके अलावा उनकी स्वीकार्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भाषाई दिक्कत में कभी नहीं फंसते हैं दिग्विजय। और यह भी माना जाता है कि बीजेपी की जो एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेनिंग है या एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसको टक्कर फिल दौर में दिग्विजय ही दे सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। अगर परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी अध्यक्ष बनेगा। तक सिमट करके रह गई तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज़ उठने लगी कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई, तब उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा। और दिग्विजय सिंह सर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा, जो इस देश के संस्कृति, देश के स्वाभिमान, भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने वाले लोग, ऐसे ही लोग मुझे लगता है वो ढूंढेंगे। तो परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है, ये रिएक्शन है। और एक्शन ये है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष की जो रेस चल रही है उसमें दिग्विजय सबसे ऊपर आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। दिल्ली पर भी नजर है, भोपाल के रिएक्शन पर भी नजर है। अनुराग भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश होगी कि रिएक्शन भी मिले, कांग्रेस और बीजेपी इस पर सोच क्या रहे हैं। अनुराग और अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, अचानक से घटनाक्रम बदला, अब नाम दिग्विजय सिंह का। प्रत्यक्ष में भले ही कहा जाए कि हम तो चाहते हैं कि बंटाधार को कमान मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि टक्कर वही देते हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह को लेकर एक तो पार्टी के अंदर किसी तरीके का मतभेद नहीं है। हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमेशा हमलावर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो राजनीतिक अनुभव है और कई बार दिग्विजय सिंह इस तरीके की भूमिका में सामने नजर आते हैं। जब पार्टी संकट में होती है तो एक तारणहार के रूप में दिग्विजय सिंह कई बार उभर कर सामने आए। जब 2024 का चुनाव होना है तो ऐसे में दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है भारत जोड़ो अभियान की, यानी कि उनको प्रभारी बनाया गया है। और राहुल गांधी के लगातार वो संपर्क में 7 सितंबर से, जब से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, और उसी की वजह भी ये इसको माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जहां राहुल गांधी की यात्रा का पूरा प्रभार संभाले हुए हैं और किस तरीके से पूरी यात्रा संचालित पूरे देश भर के अंदर होगी, इसको लेकर जो उन्होंने रोड मैप बनाया था, उसका असर भी कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि गांधी और नेहरू परिवार की नजदीकी दिग्विजय सिंह की, दिग्विजय सिंह का जो राजनीतिक अनुभव है, राहुल गांधी से बीते दिनों जिस तरीके से नजदीकियां दिग्विजय सिंह की बढ़ी हैं, उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह का नाम पार्टी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे निकलकर अब सामने आया है। चलिए अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, इस पर दिल्ली का अपडेट भी हम आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यादव साहब, दिग्विजय सिंह साहब सबसे आगे रेस में बताए जा रहे हैं, आपका रिएक्शन?
देखिए ललित जी, कांग्रेस अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। 30 तारीख आखिरी डेट है निर्वाचन के फॉर्म भरने की। तो अब उसके पहले जो भी उम्मीदवार होंगे सबके सामने हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं निर्वाचन का अता पता नहीं है। 2 लोगों ने मिलकर जेपी नड्डा जी का 1.5 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ कर दिया। पहले कैसे निर्वाचित हुए वो भी पता नहीं है। कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सबको दिखाई दे रहा है। कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। सभी नेताओं के लिए स्वतंत्रता है। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं बता सकते हैं कि वो निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। ये कैसी पारदर्शी प्रक्रिया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज बनाए गए उन्हें अचानक से कहा गया कि आप दिल्ली आ जाइए? देखिए, ये किसी ने नहीं कहा है कि उन्हें अचानक बुलाया गया है या किसी टास्क पे भेजा गया है। दिग्विजय सिंह जी अभी पहले भी दिल्ली होके गए थे, बीच में भोपाल भी आए थे, जबलपुर भी आए थे। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो यात्रा के दरमियान कहीं भी नहीं जाएंगे। जी। वो पूरी व्यवस्था के लिए प्रभारी हैं। कतई ये सवाल नहीं। मैं आपके पास आऊंगा यादव साहब, प्लीज बने रहिएगा। अशरफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, राजस्थान की पल पल बदलती स्थितियां अब पूरे देश की स्थितियों पर असर डाल सकती हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट अशरफ? ललित, सबसे पहले तो ये कि आज देर रात तक दिग्विजय सिंह यहाँ दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर उम्मीद है कि कल वो अपना नामांकन पत्रों का जो सेट है वो कागजात वो लेंगे, औपचारिकता है वो पूरी करेंगे और उसके बाद आखिरी तारीख यानी परसों को वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये बहुत साफ हो चुका है क्योंकि जिस तरह से अचानक दिल्ली अब वो आ रहे हैं और इससे पहले तक जब वो दिल्ली आए थे तो दिग्विजय सिंह ने साफ मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब वो अचानक बुलाए जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान का जो सियासी संकट कांग्रेस के सामने है तो उसका पटापेक्ष करने के लिए उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया। हालांकि कल यहाँ पर परसों दोपहर में कमलनाथ को भी बुलाया गया था। कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन कमलनाथ ने साफ मना कर दिया था कि मैं देश की राजनीति को या सभी राज्यों को या संगठन का चुनाव की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे पास मध्य प्रदेश है, मेरा पूरा ध्यान उधर है, वो बाहर नहीं आ सकते। और दिग्विजय सिंह का लाने का एक मकसद दूसरा ये है क्योंकि देखिए एक संगठन में भी रहे हैं, वो एक कांग्रेस के महासचिव हैं। मैं अशरफ, मैं इस बात को समझूंगा, यहीं से आपसे यहीं से इस बात को समझेंगे। दरअसल रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। रजनीश अग्रवाल साहब, खबर ये कि अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। जी, बहुत शुभकामनाएं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को कि वो बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे लिए उनसे अच्छा कौन हो सकता है। जी जी जी। दरअसल लगातार बीजेपी हमलावर रहती है और कई बार गाहे बगाहे ये बोला भी जाता है कि अच्छा है कि दिग्विजय सिंह को कमान मिल जाए। नहीं, मैंने कहा मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, दरअसल किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में खासकर, क्योंकि कांग्रेस में लीडर बेस्ड पार्टी होने के कारण उस लीडर की आइडियोलॉजी उस पार्टी पर रहती है। तो कांग्रेस में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की जो सोच समझ है, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी की जो तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं, उनका राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से भूमिका लेना है तो सबको पता है, सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस किस रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार है। भले ही उसका जनाधार और जो बचा कुचा है वो रहे न रहे, वो उनकी चिंता का विषय है। लेकिन मेरा तो दिल से शुभकामनाएं है कि दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ठीक। यादव साहब, दिल से शुभकामनाएं मिल रही हैं आपको, और जनाधार रहे ना रहे ये संभावना अथवा आशंका जताई जा रही है। यादव साहब, देखिए ललित जी, मैंने आपसे पहले जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है। अध्यक्ष के लिए तमाम दावेदारों के नाम भी आ रहे हैं और सभी स्वतंत्र रूप से चाहें तो दावेदारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा में लोकतंत्र खत्म हो गया है। नड्डा जी पहले कैसे बने किसी को पता नहीं, और फिर से एक्सटेंशन कैसे मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो रुदाली की तरह रोना रोती थी कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद तो परिवार के लिए रिजर्व है, कोई बाहर का आदमी नहीं बन सकता, अब भाजपा में स्थिति बन गई है, 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता स्वतंत्र है और जो भी नेता चाहेंगे। यादव साहब, कल आपने जिस लोकतंत्र का जिक्र किया,
कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये जो लड़ाइयां सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि ये जो खूबसूरती है जो गोवा के बाद से शुरू हुई, फिर से गोवा पहुंची और फिर अब राजस्थान पहुंची है, ये खूबसूरती आपके लिए घातक साबित नहीं हो रही है जनाधार के लिहाज से? देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी में एक दौर ऐसा चला जिसमें देश में ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनने खरीद फरोख्त तो सारे नैतिक नियमों का उल्लंघन करके सत्ता बना ली और कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान हुआ, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पे अडिग है और देश की जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है। जल्दी ही कांग्रेस पार्टी अपने पुराने दौर में वापस आएगी। पुराने दौर में पार्टी वापस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब, रजनीश अग्रवाल साहब। हालांकि बहुत सारे सवाल और भी थे इस पर, हालांकि और न्यूज़ 18 विस्तार से भी आगे चर्चा करेगा। अनुराग आपका भी धन्यवाद, अशरफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अब बहुत दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। स्कूल में अगर शिक्षक ही ना हो तो स्कूल का क्या मतलब? सुकमा में तकरीबन आधे स्कूल ऐसे हैं, स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जिले के स्कूलों का हाल क्या है वो आपको चौंका देगा। स्थिति यह है कि कहीं अति में शिक्षक है, 7 बच्चों पे 6 शिक्षक, और कहीं स्कूलों के यह हाल है कि वहां एक भी शिक्षक नहीं, एक है तो वो आता नहीं। देखिए, क्लासरूम में मास्टर साहब ना हो तो बच्चे अक्सर मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ खाली क्लासरूम में स्टूडेंट खुद टीचर की भूमिका में हैं। करें भी तो क्या, एक दिन की बात होती तो मौज मस्ती भी कर लेते। यहाँ तो रोज का यही हाल है। स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। अगर मास्टर साहब कहीं और बिजी हो गए तो हो गई छुट्टी। ऐसे में ये बच्चे खुद संज्ञान लेकर जो समझ में आए पढ़ लेते हैं। सुकमा के आधे स्कूलों का यही हाल है। स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। इन हालातों में शिक्षक की गाड़ी कैसे चल रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिले में शिक्षकों के 294 पद खाली हैं। 427 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। इन स्कूलों में हाई स्कूल, माध्यमिक पाठशाला से लेकर प्राथमिक पाठशाला तक शामिल है। स्कूल में अगर शिक्षक ही ना हो फिर पढ़ाई कैसे होगी? गंधारपारा प्राथमिक स्कूल का हाल देखिए। यहाँ शिक्षक के अभाव में बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पीएन है जो खाना बनाने में जुटा है। फूल पगड़ी संकुल के मड़कम पारा प्राथमिक स्कूल की हालत तो और भी खस्ता है। इस सत्र में ये स्कूल खुला ही नहीं। शिक्षक नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने बच्चों का दाखिला कहीं और करवा दिया। जिले के ज्यादातर स्कूलों का यही हाल है। स्कूल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। स्कूल बंद है आपके? जी, स्कूल सब प्राची लोग जाके खोलते हैं सर, झाड़ू मारते हैं। और टीचर नहीं है। उस दिन भी मैडम को बात करने गए थे। तो कब से टीचर नहीं है, कब से बंद है? जुलाई से सर। जुलाई से बंद है जी। वर्तमान में हमारे ज़िले में प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है और इस कमी की पूर्ति के लिए हमने शासन से मांग भी की है। और इसके अलावा हमारे ज़िले में जहां प्राथमिक शालाओं में शिक्षक अधिक हैं वहां से युक्तिकरण करने का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजा गया। ये तो थी कमी की बात। अब जरा स्कूल पर नजर डालिए। संसाधन सीमित हो तो इनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाता है, लेकिन यहाँ तो सीमित संसाधनों में भी सेंध मारी है। लेंडीराज स्कूल में 6 शिक्षक पदस्थ हैं और छात्रों की संख्या है 7। जिले के कई स्कूल शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ सालों स्टूडेंट टीचर का ये शानदार रेशो बरकरार है। स्कूल में सर अभी 10 बच्चे दर्ज है, जिसमें 7-8 उपस्थित है। स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक शाला लबीरा से, और विगत 3 सत्रों से सर स्कूल में 0 दर्ज होने के कारण संस्था बंद था। इसी सत्र में खुला है। उससे पहले कितने बच्चे थे? उससे पहले लास्ट सत्र में था सर 2018-19, उसमें 3 बच्चे थे। अभी कितने टीचर है? अभी यहाँ पोस्टेड तो 6 है, लेकिन उपस्थित यहाँ पे 4 है, जिसमें से 2 लोग अन्य टेस्ट में।
कितने बच्चे हैं स्कूल में पूरे? स्कूल में 10 बच्चे। कहीं अति कहीं शिक्षक ही नहीं, स्कूल का ये हाल बता रहा है कि जिले में शिक्षा को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बिना शिक्षक के स्कूलों में आखिर कैसे पढ़ेगा प्रदेश। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। तो कितने हैरत की बात है, एक स्कूल में 6 बच्चों पर 7 शिक्षक है और 427 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक। यह बात सही है कि वहां से अगर शिक्षकों को लाया भी जाए तो 427 से घटकर संख्या कुछ कम हो सकती है। पर हैरत की बात यह है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले को लेकर अब तक कोई सोचा ही नहीं गया, अब तक कोई सोच ही नहीं, अब तक कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। अब यह कहा जा रहा है युक्ति युक्तकरण का प्रस्ताव भेजा गया है, और जब प्रस्ताव भेजने, प्रस्ताव के पास होने और प्रस्ताव के इंप्लीमेंटेशन तक कई शैक्षणिक सत्र निकल जाते हैं। यह हमारी फाइलों की रफ्तार है, पूरे सिस्टम के फाइलों की रफ्तार यही है। सुकमा की ये स्थितियां हैं। नक्सल प्रभावित है सुकमा, बाढ़ प्रभावित रहा है, शिवनाथ के कोप से प्रभावित रहा है। और अब बड़ी खबर भोपाल से, पीएफआई पर बैन के बाद हाई अलर्ट पर एमपी पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, श्योपुर, ये जिले फिर से सुन लीजिए। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, श्योपुर पुलिस कप्तानों को, एसपी को सतर्क रहने के निर्देश। त्योहारी सीजन में सतर्कता बरतें। पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं। गरबा पंडाल, दुर्गा पंडाल, मंदिर, बाजार, ये सब निशाने पर रह सकते हैं। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।